ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। सत्य किसको कहा जाता है बाबा? हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं सत्य किसको कहा जाता है? सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना मतलब कि हमारे संकल्प में भी अगर किसी के लिए कुछ बात आ रही है, उल्टी सिलती भी, हमारे सपने में भी कुछ ऐसी बात हुई, तो परमात्मा को बताना, बाबा को बताना। हमारे संकल्प स्वप्न में भी अगर कोई बात ऐसी हो जाती है ना, मानो हमने किसी के लिए कुछ सोचा, संकल्प में है, सपने में कुछ ऐसा आया कि आपने किसी के साथ बुरा किया, तो हमें बाबा को सब बताना चाहिए। ऐसे सच्चे बच्चों के बाबा सदा मदद करते हैं, परमात्मा। और ऐसे सच्चे बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करके चलते हैं। अभी बाबा हमें जो श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, निराकार परमात्मा, उन निराकार परमात्मा की हर बात जीवन में धारण करके चलना, ये सपूत बच्चे कहलाते हैं। फिर वो सच्चे बच्चे कहलाते हैं। भाई देखो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि आपकी गत मत आप ही जानो, परमात्मा की गत मत, परम पिता परमात्मा है। जैसे आप अपने बच्चों को मत देते हो ना, समझ, माँ बाप देते हैं, टीचर देते हैं, फिर गुरु देते हैं, ऐसे परमात्मा भी हमारे बाप बनकर हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। टीचर बनके हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरु बनके हमें सतगति की राह दिखा रहे हैं। सुख शांति वाला जीवन कैसे जिए उसके लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। तो पहले तो हम कलयुगी दुनिया वालों के मत के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब परमात्मा हमें, वो हम आत्माओं का बाप, हमें उनके पास क्या मत है। अगर हमने अभी बाबा की मत पे चलना शुरू कर दिया तो हम स्वर्गवासी बन जाते। देखो आज तक आप दुनिया वालों की मत पे चले, है ना? दुनिया वालों की मत पे चल के क्या हुआ? अब तो नरकवासी बन गए। और ये दुनिया में रो रो नरक। आज बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ बाप के, टीचर्स के, गुरु के मत पे चलता है, तो उसके जीवन स्वर्ग बनता है क्या? सुख शांति होती है? सदा के लिए तो नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन परम पिता परमात्मा जो मत देते हैं ना, अभी जो समझ देते हैं, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो सतगुरु बन के हमें राह दिखाते हैं, उनकी मत पे चलने से हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। आज देखो बच्चे माँ बाप की मत पे चल के शादियाँ करते हैं, कहते तो है माँ बाप की मत पे चल के शादी करनी है, ये करना है, लेकिन क्या होता है? शादी करने के बाद फिर विकारी बन जाते हैं। विकार तो सबसे बड़ा पाप है। गीता में भी गीता में भी लिखा हुआ है काम माशुत्री। फिर मोह माया में फंस जाते हैं। पहले बोलेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करते करते फिर जीवन बोझ वाली हो जाती है, फिर ये करो वो करो, फिर लोभ में आ जाते हैं, शादी करने के बाद कामी बन जाते हैं। ऐसे विकारों वाली दुनिया में माँ बाप संबंधी गुरु आदि भी विकारी मत देंगे ना। आज दुनिया में कोई गुरु है जो बोले आप विकार में नहीं जाओ, न काम वश, न क्रोध वश, न लोभ वश, न मोह वश, न अहंकार वश कोई भी कर्म नहीं करो, ऐसा पूरा खुला होके तो कोई भी गुरु नहीं बोल सकता। क्या आप दुनिया में कोई गुरु है जो उनसे चार्ट लेते हो कि आपने मुझे बताओ, आपने सारा दिन रोज रात को चार्ट लिखना और हफ्ते भर का चार्ट भेजना कि मैंने काम क्रोध लोभ अहंकार वश कोई भी कर्म नहीं किया,
मैंने ये उल्टा सुल्टा खान पान खाना छोड़ दिया। लेकिन ये परमात्मा सतगुरु हमें, परमात्मा बाप टीचर सतगुरु हमें इतनी ऊंची शिक्षा, इतना ऊंची मत देते हैं, हमें विकारों से मुक्त करके हमें निर्विकारी बना के हमारे लिए निर्विकारी दुनिया बनाते हैं। परमात्मा जो है ना, पिता है तो जरूर पिता तो बच्चों के लिए सुख की दुनिया बनाएंगे ना। हमें सिर्फ पिता बन के, टीचर बन के, सतगुरु बन के सिर्फ हमें वर्ष ये सब शिक्षाएं नहीं दे रहे, लेकिन हमारे लिए हमें सुधार की परमात्मा हमारे लिए नई स्वर्ग की दुनिया भी बनाते हैं। हम परमात्मा सतगुरु हमें खुद अपने साथ मुक्ति धाम में ले जाते हैं। आज दुनिया में कोई गुरु है जो खुद जाए तो आप सबको भी ले जाए, अपने फॉलोअर्स को भी ले जाए, तो कोई उनके पास जाएगा ही नहीं कि अरे नहीं ये गुरु अगर एक बार चले गए तो चले गए, फिर उनके जो चेले होंगे जो दूसरी गति पे बैठेंगे तो कोई जाएगा ही नहीं। अरे ये जाएंगे तो हमारे माँ बाप संबंधियों को भी ले जाएंगे, ये गुरु नहीं करेंगे। लोग कहते तो है गुरु हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आज गुरु की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आपको तो लेके नहीं गए, आपको तो इधर ही बिठा के गए, आपको तो कलयुग से मुक्त किया ही नहीं। लेकिन ये परमात्मा सतगुरु जब जाते हैं ना, तो हम विश्व की सर्व आत्माओं को अपने साथ मुक्ति धाम में ले जाते हैं, ऊपर परम धाम में। फिर सृष्टि को स्वर्ग बना के फिर हमें स्वर्ग में भेजते। देखो दुनिया में भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुख की चीजें ले आते हैं ना, परमात्मा सब बाप बन के हमारे लिए स्वर्ग जैसी दुनिया बना रहे हैं। ये दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बनी है। तो बाप भी हम क्या कर रहे हैं, बाबा हमें रोज रोज श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिस श्रेष्ठ मत पे चल हम आत्माएं स्वर्गवासी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा मेरे से सच्चा रहो। भाई आपके सारे दिन में कैसे संकल्प रहे, बोल कैसे रहे, संबंध संपर्क कैसे रहे, आपने कैसे कर्म किए, कैसे आपको सपने आते, वो सब हम जब बाबा को बताएंगे ना, तो बाबा हम आत्माओं की मदद करते हैं। जब तक बच्चा माँ बाप को बताए नहीं कि मुझे थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ मचती है, क्रोध आता है, आज मुझे उससे ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा बोला, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे याद नहीं होता, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो माँ बाप को कैसे पता लगेगा। ऐसे भगवान हमारी आत्मा के बाप है ना, तो उनको हमें सब सच सच बताना चाहिए। अगर आपको किसी से घृणा नफरत भी होती है ना, तो उनको जरूर बताओ कि बाबा मुझे इसको देख के ना बहुत नफरत आती है, बहुत घृणा होती है, मुझे ये आत्मा मुझे अच्छी नहीं लगती जब मेरे सामने आती है। तो परमात्मा हमें शक्ति देते, उस घृणा को खत्म करने की शक्ति देते, उस नफरत को, या उस आत्मा ने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसके कारण वो आत्मा आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको खत्म करने की हमें परमात्मा शक्ति देते। तो बाबा कहते हैं अब इसी रीति से आप सदा मेरे से सच्चे रहो, तो मैं आपकी सदा मदद करता रहूंगा। लोग सोचते हैं भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए भगवान को ऐसे कुछ नहीं बताते, लेकिन भगवान तो सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आपके मन की बातें तो वो तभी जान सकेंगे ना जब आप उनको याद करोगे, उनको बताओगे। अब आपका मन तो और किसी से कनेक्टेड है, तो भगवान आपके मन की कैसे जानेंगे। कनेक्शन तो जुड़ना चाहिए ना, तभी तो वो जान सके ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। तार तो जुड़नी चाहिए ना, तार कब जुड़ती है, जब हम याद करते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कभी भी हमें ऐसे शब्द मुख से नहीं निकालने चाहिए
नहीं संकल्प में आना चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं क्या करूं, मैं करना नहीं चाह रही लेकिन मैं मजबूर हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वायुमंडल के कारण भी आप कभी भी मजबूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप मेरे बच्चे मजबूत हो। तो आप किसी भी वायुमंडल के प्रभाव में आकर, व्यक्ति के प्रभाव में आकर कुछ गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे बच्चे मजबूत हो। ये बाबा हमें कहते हैं सदा ये ध्यान रखो। ऐसे ऐसे शब्द, क्योंकि हम बोलते हैं हम भगवान के बच्चे, हम परमात्मा के बच्चे, हम परमात्मा को रोज याद करके उनसे मिलन मनाते हैं, उनसे शक्तियाँ लेते हैं, और ऐसे हम शब्द बोलेंगे तो कौन मानेगा कि आप भगवान को याद करते हो। देखो दुनिया में भी अगर किसी का स्वभाव अच्छा नहीं होता है ना, भले वो रोज भक्ति करते हैं, भले वो रोज भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर किसी के जीवन में सुख शांति खुशी नहीं होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो बोलते हैं अरे ये तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये भी ऐसा करते हैं। तो फिर इसीलिए तो, और हम तो कहते हैं हम तो डायरेक्ट निराकार परमात्मा को याद करते हैं, डायरेक्ट। लोग तो थ्रू याद करते हैं ना, किसी मूर्ति के थ्रू, किसी देहधारी संत सन्यासी के थ्रू, किसी ग्रंथ शास्त्र के थ्रू, किसी प्रकृति के तत्वों के थ्रू भी याद करते हैं ना। भगवान को बोलेंगे सूर्य भगवान, मतलब सूर्य को भगवान समझेंगे तो थ्रू हो गया ये। मूर्ति में भगवान ढूंढने की, भगवान ऊपर रहते हैं, उनको बोलेंगे पहले आप मूर्ति में आओ, मुझे मूर्ति से आपके दर्शन चाहिए। अरे ऊपर याद करो ना डायरेक्ट। हम कहते हैं हम डायरेक्ट ऊपर याद करते, फिर भी हम मजबूर क्यों हैं? क्या हम डायरेक्ट, तो शक्ति डायरेक्ट मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी ऐसे शब्द हमें मुख से नहीं निकालना चाहिए। दूसरा बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि अब हमें परमात्मा ये जो शिक्षाएं दे रहे हैं, कहते हैं ना भगवान मनुष्य से देवता बनाने वाला है, मतलब कलयुगी मनुष्य को ही परमात्मा अपनी शिक्षाएं देकर देवता बनाते, क्योंकि कलयुग के बाद सत्य का आना है। तो मनुष्य से देवता मतलब कहते ना, मनुष्य से देवता करत न लागेगा, मतलब भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती। मनुष्य होते कलयुगी अंत में, मनुष्य का जिस आत्मा में आसुरी स्वभाव संस्कार, देवता का जिस आत्मा में दैवी स्वभाव संस्कार हो। तो परमात्मा कलयुग के अंत में आकर हम कलयुगी मनुष्य को, जिनके आसुरी स्वभाव संस्कार है, उनको शिक्षाएं देकर दैवी स्वभाव संस्कार धारण कराते हैं, तो हम सत्युग में जाके देवता बन जाएंगे। अभी हम आत्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। देखो दुनिया में भी किसी के बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं तो उनको शिक्षाएं दी जाती है ना, संस्कार परिवर्तन करने की, लेकिन कोई ऐसे कर नहीं पाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं भाई, उनको कुछ कुछ ऐसे अंगूठी पहना देंगे, कुछ जाप जपेंगे, लेकिन संस्कारों को विधि पूर्वक कैसे परिवर्तन करना ये परमात्मा ही कर सकता है। आज अगर किसी की बुरी आदत होगी, ऐसा संस्कार होगा तो लोग उसको झाड़ फूक करेंगे, मालाएं कुछ ऐसा पहना देंगे, अंगूठी या कुछ पूजाएं करा देंगे, ये सब भक्ति मार्ग, या इतने व्रत रखेंगे। लेकिन परमात्मा हमें शिक्षा देके, बुरे और अच्छे कर्मों की, बुरे और अच्छे संस्कारों की शिक्षाएं देके, उसका अर्थ समझा के हमें रोज रोज कहते हैं कि आप रोज रोज प्रयत्न करो और धीरे धीरे मेरे से शक्ति लेकर अपने संस्कारों को चेंज करो। तो परमात्मा ही मनुष्य से, कलयुगी मनुष्य आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को दैवी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा बनाने की शक्ति, ज्ञान परमात्मा में, जो परमात्मा कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे ना,
तो हमारा सोचना, देखना, उठना, बैठना, चलना, सोना कलयुगी मनुष्य जैसा नहीं होना चाहिए। इसको चेक करते जाओ। परमात्मा को याद करके रोज उनका ज्ञान सुन के जीवन में धारण करके हमें देखना कैसे है, देख संबंध से नहीं, ऐसे देखना है हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। इसे स्मृति में रह के देखना है। उठना है बाबा की याद में, बैठना है बाबा की याद में, चलना फिरना है बाबा की याद में, सोना है सोने से पहले अपना सारा बोझ बाबा को देकर फिर बाबा की याद में सो जाओ। जैसे तुमने आत्मा ने आज सारा दिन इस शरीर से कर्म किया, खेला, अब जो भी हुआ बाबा को देकर उसमें आप आराम से विश्राम कर दिए, कोई टेंशन नहीं। कल क्या होगा, आज क्या हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को सब ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसी कोई बात मन में नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हमें बाबा कहते हैं कि आपका हर कर्म में परिवर्तन, जैसे दुनिया वाले जैसे उठते बैठते खाते पीते हैं ना, वैसे अब चाल चलन हमारी नहीं होनी चाहिए। जब आया, जो आया, जैसे आया, उठा बैठा, खाया पिया, बोला। लोग क्या कैसे कैसे शब्द बोलते हैं दुनिया में, कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही मिलते हैं, ये तो हमारी भाषा है, ये तो आजकल की मॉडर्न भाषा है ऐसा बोलने। लेकिन हमारी अब कौन सी भाषा होनी चाहिए, जैसा परमात्मा बाप हमें सिखाते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिससे आपको भी प्राप्ति है औरों को भी प्राप्ति। सार रूप में शब्द होना चाहिए। तो किसी को शिक्षा भी दे रहे हो ना, कुछ बोलने से पहले मन में शुभ भावना शुभकामना रखो कि भाई मैं भी उनको जो बात बोल रही हूँ ये आत्मा समझ जाए, उसकी आत्मा को शक्ति दो बाबा को याद करके। लोग कहते हैं मैं इसको इतना समझाती हूँ, सुनता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है, ऐसा करता ही नहीं है। तो आप अब उनको वही समझानी दो, लेकिन मन में शुभ भावना हो कि ये आत्मा सुनेगी, समझेगी और करेगी। आज नहीं तो कल जरूर करेगी। इतना मन में निश्चय हो बाबा की याद में रहकर। जैसे दुनिया वाले आजकल बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, पुरानी दुख की बातें या जो भी वो मिलते हैं, फलाना ऐसा ये वो, ऐसी भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। हम बोलना हो, बोलने की बात हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक बाबा की याद में किसी को मुस्कुराहट ही दे दोगे ना, वही आत्मा को तृप्त कर दे। फालतू बोलने से अब हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो इसका बाबा अब हमें कहते कि आपको ना सदा कमल के फूल समान रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है, लेकिन सबको बड़ा अच्छा लगता है कमल का फूल। वैसे इस कलयुगी दुनिया, जैसे कलयुगी दुनिया का जो ऐसा वातावरण है ना, विकार, बुराइयां, शोर शराबा वाला, तेरा मेरा वाला है ना, इस वातावरण में रहते हुए भी, इस वायुमंडल में रहते हुए भी हम इसके प्रभाव में ना आए। कहते ना ये तो पहले बहुत अच्छी थी, ये तो अभी ऐसे जब से ये यहाँ जाना शुरू किए है ना, इनके संग में आ गए, इनके प्रभाव में आ गए। तो हम भी कलयुगी दुनिया में ही रह रहे हैं, लेकिन हमें बाबा अब मनुष्य से देवता अर्थात दैवी गुण धारण करा रहे हैं। तो वो दैवी गुण हमें धारण करने हैं। हम रोज रोज बाबा को याद करके बाबा से शिक्षाएं लेकर फिर हमें रहना तो कलयुगी दुनिया में ही है ना। समझो आपके घर में आप बाबा को याद कर रहे हो, परमात्मा को उनकी शिक्षाएं सुन के जीवन में धारण कर रहे हो, लेकिन आपके घर में और कोई नहीं रह रहा, तो आप उनके संबंध संपर्क में आओगे, उनका उठना बैठना खाना पीना वैसे ही है, तो आप उनके प्रभाव में आ सकते हो।
तो उससे बचने के लिए भाई हमें उनसे संबंध भी रखना है, लेकिन अब उनके जैसे उठना बैठना खाना पीना नहीं है। हमें अब बाबा जैसी शिक्षा दे रहे हैं, हमें वैसा जीवन जीना अच्छा लग रहा है, तो आप ना अपने को सदा कमल फूल के समान समझो। जैसे कमल का फूल भी कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ से परे रहता है, वैसे हम भी इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कलयुगी रीति रस्म मर्यादाएं, कलयुगी विकार बुराइयां, आज तो कलयुगी मनुष्य कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। नहीं? देखो कलयुगी दुनिया में लोग कैसे चलते उठते बैठते संबंध व्यवहार में आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम उनके कनेक्शन में आते हुए उनके प्रभाव से परे रहे। तो सदा अपने को परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रखना और अपने को कमल फूल के समान समझना कि मैं कमल पुष्प समान आत्मा हूँ। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा जीवन में अंदर ये स्मृति रख के फिर बाहर आना है, अंतर्मुखी बन के फिर आना है। अंतर्मुखी कैसे बनोगे? अंतर्मुखता अर्थात अंदर हमारे कौन है? आत्मा। मतलब आत्मा की स्मृति में रहकर फिर आप संसार के कनेक्शन में आना। पहले जैसे आप सोचते हो ना, बाबा कहते हैं जैसे पहले आप सोचते हो ना कि मैं फलाने की माँ हूँ, मैं माँ इसको ऐसे बोल रही हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं बॉस ऐसा बोल रही हूँ, मैं इस घर की बड़ी ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं सोचो, ऐसा सोचो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा इनसे ये बोल रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक जो भी आप कर्म करते हो ना, जिसके भी कनेक्शन में आते हो, अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं इन दैनिक संबंध को याद करके उनके कनेक्शन में ना आके अंतर्मुखी मतलब अंदर आत्मा की स्मृति में रहकर, आत्मा की बात की स्मृति में रहकर फिर उनके कनेक्शन में आओ। तो इससे क्या होता है, हम सब ना बंधन मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम देह की स्मृति में रहकर किसी के कनेक्शन में आते हैं ना। समझो, आप समझो कि आप किसी की मदर हो, आप सोचो मैं इसकी माँ हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है इसको ऐसा समझाना, ऐसा बोलना, ऐसा करना। तो एक बंधन हो जाता है माँ और बच्चे का। लेकिन आप अगर इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो और उसकी उस आत्मा की भी देखभाल करना चाहते हो, तो आप सोचो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, ये भी आत्मा परमात्मा का बच्चा। आप परमात्मा की याद में रहकर उसको आत्मिक स्मृति में रहकर उसको समझाओगे ना, तो वो आत्मा जल्दी समझ जाएगी। क्योंकि अगर आप बच्चा समझ के समझाते ना, तो उसमें मोह विकार बीच में आ जाता है। तो विकार तो बुरी चीज है, तो वो बच्चा भी विकार के वश मोह के बंधन में बन जाता है। तो फिर सोचता है मैं तो माँ है, फिर माँ से फिर थोड़ा बच्चे नटखट करते हैं, ऐसा माँ को परेशान करते हैं, ये वो मेरे में फिर मैला हो जाता है, बंधन हो जाता है। लेकिन भाई मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मैं इस आत्मा के अच्छे के लिए सोच रही हूँ। तो परमात्मा को याद करके उस आत्मा को बोलोगे ना, तो वो आत्मा भी समझेगी कि हाँ ये आत्मा ठीक बोल रही है। तो अगर हम दैनिक संबंध से कट हो जाएंगे ना, तो डायरेक्ट उनको परमात्मा की किरणें मिलेंगी उस बात को समझने में। और अगर देह के संबंध में आओगे तो मोह विकार आ जाएगा, तो वो मोह विकार परमात्मा की किरणें उस आत्मा तक पहुँचने नहीं देता है। इसीलिए अंतर्मुखी बन के फिर बाहर मुक्तता में आओगे ना, तो आप बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे और आपका कार्य भी सफल हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बातें हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सर्व बातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े साफ देखना चाहते हैं। ना हमारे आत्मा में जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, विकार बुराइयां आसुरी स्वभाव संस्कारों की मैल, बुद्धि में इतना कलयुगी कचरा है, इन सब से हम आत्माओं को बाबा साफ करना चाहते हैं, मतलब इन सब से मुक्त करना चाहते हैं। हमारी आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार बुराई आसुरी स्वभाव संस्कार पिछले जन्मों का पाप कर्मों का बोझा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी पुराना खाता था बाहर मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी न रहे। हमारी आत्मा वेदा हीरा बन जाए, क्योंकि जब हम सब आत्माएं ऊपर जाएंगे ना, देखो जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो कभी कभी कोई आत्मा बहुत बीमारी के कारण शरीर छोड़ती है, कभी कभी हार्ट अटैक, कभी कभी एक्सीडेंट, क्योंकि कलयुगी दुनिया में पाप का बोझा होता है ना। तो अगर किसी आत्मा का ज्यादा पाप का बोझा नहीं होता तो सहज ही वो आत्मा शरीर छोड़ देती है बिना परेशान हुए। और किसी का बोझा होता है ना, तो अंत में उसको बीमारी या कुछ न कुछ ऐसी तकलीफ होती है आत्मा को। तो हम तो सोचते हैं ये आत्मा ऐसा दुख सहन कर रही है तकलीफ, लेकिन असल में उस आत्मा के पाप का बोझा चुप तो होता रहता है, उस दुख उस बीमारी के कारण, उस दर्द के कारण। मतलब समझो उस आत्मा की सफाई हो रही है, मैल चढ़ी हुई है ना, तो वो दुख की भोगना, वो बीमारी, वो जो भी कुछ है जिसको हम समझते हैं कितना परेशान होके शरीर छोड़ा, मतलब वो आत्मा साफ होके चली गई। अब उनको दूसरा जन्म मिलेगा ना, तो दूसरे जन्म में उनको ये जो पिछले जन्म के थोड़े बहुत होते हैं, वो जो लोग सोचते कितनी भोगना होगी, लेकिन बाबा कहते हैं अभी भी 63 जन्मों का बोझा और उस थोड़े से दुख में थोड़ी खत्म होता है। वो तो थोड़ी सी साफ होती है आत्मा बस, कि उनको दूसरे जन्म में भी फिर गर्भ में भी सजा खानी पड़ती है, फिर जाके तो वो बच्चा बन के बाहर निकलते। तभी तो बच्चे इतने कशिश क्यों करते हैं कोई बच्चे, क्योंकि वो आत्मा एक तो अपने पिछले जन्म बीमारी के कारण भोग के आई या किसी भी दुख के कारण, तो वो साफ सफाई हुई, फिर गर्भ में साफ सफाई हुई, तो आत्मा की थोड़ी साफ सफाई हो जाती है ना। फिर आत्मा जब शरीर द्वारा निकलती है ना, तो कोई आत्मा एकदम स्वच्छ पूरी तो नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, तो वो बहुत बच्चा का खुश करता है, बहुत प्यारा लगता है। असल में उसकी आत्मा की मैल खत्म हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं अब हमें कैसे करना है, हमें सजा खा के नहीं करना है। हमें आप अभी अपने जन्म में, भले आपका शरीर बूढ़ा भी है ना, तो भी आप सोचो ये शरीर मेरा अच्छे से चले, और इसी शरीर में बैठ के परमात्मा को इतना याद करो ताकि हमारी अंत समय शांत हो, ताकि हमें दूसरे जन्म में भी गर्भ में सजा नहीं खानी पड़े। क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन हम शरीर भी शांत से खुशी खुशी से छोड़े और दूसरा शरीर भी खुशी खुशी से ले, ये अच्छा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब मुझे याद करके हर कर्म करो, तो आप सब बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे, सब पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाओगे, सब विकार बुराइयों से भी मुक्त हो जाओगे। स्लोगन है अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोझ संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मुहूर्त बनना है। हमें अपने जीवन में अपनी सोच बोल संबंध संपर्क को परिवर्तन करना है, जैसे बाबा हमें बोल रहे। तो हम जीवन में क्या बन जाएंगे, हमारा हर कार्य सफल हो जाएगा, तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।